बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेसन में हम बात करने जा रहे हैं लेसन नंबर 10 है, मैथ 304 और मैकेनिक्स हमने स्टार्ट की थी, उसका भी लेसन नंबर 10 है। इस लेसन में हम सीखेंगे रिजल्टेंट एंड एंगल ऑफ रिजल्टेंट व्हेन मोर देन टू फोर्सेस। जो हमने प्रीवियस 9 लेसन लिए हैं उनमें हमने टू फोर्सेस के ऊपर जितने भी हमारे पास फार्मूले थे उनको हमने डिस्कस किया। जब टू फोर्सेस हो तो हमने रिजल्टेंट एंड एंगल्स कैसे फाइंड आउट करना है, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, अभी हम मोर देन टू फोर्सेस होगी उस पर देखेंगे। पहले मैं थोड़ा सा आपको रिव्यू दे देता हूँ जो कि प्रीवियस लेक्चर में था। तो हमने टू मेथड डिस्कस किए थे जब टू फोर्सेस होती थी, रिजल्टेंट एंड एंगल ऑफ रिजल्टेंट फाइंड आउट करने का। ठीक है, तो इसीलिए मैं टू पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बनाऊँगा ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस लेक्चर्स। तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। तो हमारे पास अगर एक कोई फोर्सेस, दो फोर्सेस में से एक फोर्सेस अगर एक्स एक्सिस पे हो या वाई एक्सिस पे हो, यानी कि एक फोर्स का जो है वो मस्ट है कि वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे हो। एंड सेकंड जो फोर्स है वो हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसको हम F1 कह लेते हैं, इसको हम F2 कह लेते हैं, और एंगल हो उनके दरमियान थीटे का। तो यहाँ पर हम पैरेललोग्राम ला लगाते थे। ठीक है, ये हमारे पास पैरेललोग्राम बन जाती थी। तो इस पर हम पैरेललोग्राम ला लगाते तो जो इन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट था F1 और F2 का, वो इन फोर्सेस का पैरेललोग्राम का डायगोनल था। और पैरेललोग्राम में क्या होता है कि ये साइड्स इक्वल होती हैं, यानी कि हम इस साइड को भी F2 कह सकते हैं और इस साइड को हम F1 कह सकते हैं। और एंगल और पैरेललोग्राम हम जब बना लेते तो फिर हम दो लॉज जो थे वो इस्तेमाल करते थे। एक हम करते थे कोसाइन लॉ, जिससे हम ये रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लेते थे, और सेकंड जो हम यूज़ करते थे वो था साइन लॉ, जिससे हम ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लेते थे जो रिजल्टेंट बनाता था एक्स एक्सिस से। एक तो हमने ये सीखा था, और सेकंड हमने क्या सीखा था, अगर टू फोर्सेस हैं और उन दोनों में से कोई भी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे नहीं है, यानी कि एक फ़ोर्स हमारे पास, इसको हम F1 कह लेते हैं, और एक फ़ोर्स हमारे पास ये है जिसको हम F2 कह लेते हैं, और इनके दरमियान हमारे पास एंगल है। तो यहाँ पर हम क्या करते थे, यहाँ पर भी हमने इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, और इसका हमने एंगल भी रिजल्टेंट का फाइंड आउट करना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो यहाँ पर हमने एक फार्मूला डिस्क्राइब किया था। वो फार्मूला क्या था कि रिजल्टेंट अगर हमने निकालना है तो वो हमारे पास होगा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा के, और उसका हम अंडर रूट ले लेते थे। और अगर हमने एंगल फाइंड आउट करना था जो कि रिजल्टेंट का है, वो हम निकालते थे tan इनवर्स F1 प्लस F2 cos थीटा एंड डिवाइडेड बाय F2 साइन थीटा के। ठीक है, तो ये हमारे पास रिजल्टेंट का एंगल आएगा। लेकिन अभी हम इस लेसन में जो सीखेंगे वो ये होगा कि अगर हमारे पास मोर देन टू फोर्सेस हो। ग्राफ बना लेते हैं पहले। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। ये हमारे पास एक फोर्स है, इसको हम F1 कह लेते हैं। ये हमारे पास एक फोर्स है, इसको हम F2 कह लेते हैं। ये फोर्स है हमारे पास, इसको हम F3, और एक ये वाली फोर्स है, इसको हम F4 का नाम दे लेते हैं। तो अभी हमने इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। ये तो हमारे पास बहुत इजी था कि जब टू फोर्सेस थी तो हम पैरेललोग्राम ला या ये हम फार्मूला यूज़ करके रिजल्टेंट और एंगल निकाल लेते हैं। लेकिन अभी हमारे पास दो से ज़्यादा फोर्सेस, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम रिजल्टेंट का भी एक्स कंपोनेंट निकालेंगे, RX निकालेंगे, यानी कि रिजल्टेंट का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। फर्स्ट कर लेते हैं, ये हमारे पास रिजल्टेंट बनता है इन तमाम फोर्सेस का। ठीक है, इस रिजल्टेंट को अगर हम करें तो ये इसका रिजल्टेंट का RX बनेगा, और अगर इसको करें तो ये रिजल्टेंट का RY बनेगा। तो हम इस फोर्स रिजल्टेंट का RX निकालते हैं, तो ये जितनी भी फोर्सेस हैं F1X, यानी कि जो फोर्स 1 है उसका X कंपोनेंट प्लस F2X प्लस F3X प्लस F4X के। ठीक है, अभी जितनी भी फोर्सेस हम यहाँ दी होंगी उनके हम X कंपोनेंट को ऐड कर देंगे। अभी हमारे पास यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि ये X कंपोनेंट निकलेगा कैसे। ठीक है, अगर हम इस F1 को लें तो इसका ये वाला जो होगा X कंपोनेंट, इसको अगर ये राइट ट्रायंगल बन जाती हैं,
इस पे अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएं तो हमारे पास जो इसका होगा f1x जो होगा इसका, वो हमारे पास निकलेगा f1 cos थीटा के। अगर हम ये वाला एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेना है। अगर हम इसका y कंपोनेंट लें तो ये होगा f1 साइन थीटा के, ठीक है। और इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं। फिर हमने nth फोर्सेस है हमारे पास, ठीक है, fn(x), तो ये हमारे पास आ जाएगा fn cos थीटा n के। और इसी तरह हमारे पास उसका हमने y कंपोनेंट निकालना है, तो ये fn y cos थीटा n के। अभी हम इस फार्मूले के ज़रिए हम तमाम फोर्सेस के निकाल लेंगे, यानी कि इसको हम f1 cos थीटा 1 प्लस f2 cos थीटा 2 प्लस f4 cos थीटा 4, एंड यहाँ पर हम 3 मिस कर गए हैं, f3 cos थीटा 3, ठीक है। अभी हमारे पास अगर nth फोर्सेज हैं तो फिर इसी तरह सीक्वेंस चलती जाएगी और n तक चली जाएगी। ये हमारे पास इसका आ जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इस तरह अगर हम y कंपोनेंट निकालते हैं रिजल्टेंट का ry, तो वो भी इसी तरह होगा f1y प्लस f2y प्लस f3y प्लस f4y, ठीक है। तो इसका फार्मूला था हमारे पास f1 साइन थीटा 1 प्लस f2 साइन थीटा 2 प्लस f3 साइन थीटा 3 प्लस f4 साइन थीटा 4 के। तो ये हमारे पास आर वाई आ जाएगा। जब ये हमारे पास आर एक्स एंड आर वाई आ जाएंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट होगा वो हो जाएगा आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर का अंडर रूट। और जो हम एंगल निकालेंगे इसको मैं अल्फ़ा का नाम देता हूँ, ठीक है। तो जो एंगल होगा अल्फ़ा, इसको मैं नाम अल्फ़ा का दे लेता हूँ, ये होगा हमारे पास tan इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स के। अभी हमारे पास हमने ये प्रिडिक्ट करना है कि ये रिजल्टेंट हमारा किस क्वाड्रेंट में आएगा और हमने उस क्वाड्रेंट के मुताबिक एंगल कैसे फाइंड आउट करना है, यानी कि अल्फ़ा हमने कैसे फाइंड आउट करना है, थीटा जो होगा। तो ये हम कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं। तो ये अगर हम पॉजिटिव एक्स है नेगेटिव एक्स है, पॉजिटिव वाई एंड नेगेटिव वाई, ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट है। अगर हमारा रिजल्टेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे हमारे पास रिजल्टेंट होगा, जब हमारे पास आर एक्स भी पॉजिटिव हो और आर वाई भी पॉजिटिव हो, यानी कि जब हम वैल्यूज़ निकालेंगे आर वाई की फार्मूला लगा के ये वाला, और जब हम आर एक्स की, ये दोनों अगर पॉजिटिव है तो हमारा रिजल्टेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। अगर हमारा रिजल्टेंट थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाए तो थर्ड क्वाड्रेंट में कब होगा, जब हमारे पास आर एक्स नेगेटिव होगा और आर वाई जो होगा हमारे पास वो पॉजिटिव होगा, ठीक। और हमारा रिजल्टेंट अगर थर्ड क्वाड्रेंट में कब होगा, जब हमारे पास आर एक्स नेगेटिव ही होगा और आर वाई हमारे पास पॉजिटिव हो जाए। और रिजल्टेंट हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में, जब हमारे पास आर एक्स जो है वो पॉजिटिव और आर वाई इज इक्वल टू नेगेटिव होगा। तो ये हमारे पास होगा। अभी हमने एंगल देखना, तो एंगल कैसे निकालेंगे। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये जो एंगल है ये इज इक्वल टू अल्फ़ा ही होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो अल्फ़ा आएगा थीटा अल्फ़ा के इक्वल ही होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा के। और सेकंड क्वाड्रेंट अगर हम लेते हैं तो ये जो अल्फ़ा निकलेगा इस फार्मूले से वो ये वाला निकलेगा हमारे पास, ठीक है, अल्फ़ा निकल जाएगा। लेकिन हमने एंगल लेना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ये हमारे पास थीटा होगा, ठीक है। तो हम थीटा कैसे निकालेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, थीटा आ जाएगा हमारे पास, यहाँ तक का टोटल 180 होता है, 180 माइनस अल्फ़ा निकाल देंगे तो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में अगर रिजल्टेंट है तो हमारे पास थीटा ऐसे आएगा। अगर हमारे पास
थर्ड में है तो ये हमारे पास अल्फ़ा होगा, ठीक है। और हमने इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही लेना है एंगल, ठीक है, ये वाला थीटा। तो ये थीटा हमारे पास अगर थर्ड क्वाड्रेंट है तो हमारे पास थीटा आ जाएगा 180 प्लस अल्फ़ा के। अगर हमारे पास फोर्थ में चला जाता है रिजल्टेंट हमारा, तो हमारे पास ये वाला अल्फ़ा आएगा, ठीक है, ये हमारे पास है क्लॉकवाइज। तो अगर हम इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लें ये वाला थीटा, तो हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा जो है वो आ जाएगा 360 डिग्री माइनस अल्फ़ा के। तो ये थे हमारे पास एंगल्स और रिजल्टेंट हम कैसे निकालेंगे। अभी हम एक एग्जांपल करते हैं जिससे आपको और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अभी हमने मैंने एग्जांपल फिगर बना लिया। इसमें हमारे पास फोर्थ फोर्सेस हैं। F1 है हमारे पास 8 न्यूटन की, F2 5 न्यूटन, F3 2 न्यूटन, F4 हमारे पास 4 न्यूटन की। फाइंड रिजल्टेंट एंड एंगल। अभी हम रिजल्टेंट एंड एंगल फाइंड आउट करेंगे। तो हमने रिजल्टेंट एंड एंगल का फार्मूला क्या निकाला था? रिजल्टेंट है जी हमारे पास RX का स्क्वायर प्लस RY का स्क्वायर अंडर रूट, और एंगल था हमारे पास अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स RY ओवर RX के। और फिर हम इसका क्वाड्रेंट के मुताबिक इसका निकालेंगे कि ये इसका एंगल जो थीटा है वो क्या आता है प्रॉपर। सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं RX। हमने कहा था ऊपर जो भी हमने डिस्कशन किया उसमें तमाम फोर्सेस का हमारे पास x कंपोनेंट होंगे, यानी कि F1x होगा प्लस F2x होगा प्लस F3x प्लस F4x होगा, ठीक है। तो इसको निकालने के हमारे पास F1 कॉस थीटा 1 जिसने एंगल हमें दिया हुआ यहाँ पर 30 डिग्री है, प्लस F2 कॉस थीटा 2 प्लस F3 कॉस थीटा 3 प्लस F4 कॉस थीटा 4 के। तो मैं वैल्यूज़ पुट करता हूँ। फर्स्ट हमारे पास क्या जी 8 न्यूटन और कॉस 0 डिग्री। यहाँ पर हमारे पास एंगल क्योंकि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो 0 डिग्री आ गया। अभी हमारे पास सेकंड फोर्स जो है वो 2 न्यूटन की है। 2 कॉस हमारे पास है 30 डिग्री का, सॉरी ये फोर्स हमारे पास है 5 न्यूटन की, प्लस F3 है जी हमारे पास 2 न्यूटन और एंगल है 90 डिग्री। 2 कॉस 90 डिग्री प्लस F4 है हमारे पास 4 न्यूटन। और अभी हम अगर एंगल ले यहाँ इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस से तो ये 270 बनता है, 270 डिग्री। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कॉस 270 डिग्री। इसको सॉल्व आउट करें तो हमारे पास RX जो है वो आता है 12.33 न्यूटन के। और इसी तरह हम RY ले लेंगे, सेम प्रोसेस है। F1 साइन थीटा 1 प्लस F2 साइन थीटा 2 प्लस F3 साइन थीटा 3 प्लस F4 साइन थीटा 4, ठीक है। तो ये ऊपर जो जो वैल्यूज़ हैं एंगल्स की वो आप पुट करेंगे और वो करेंगे। हमारे पास 8 थी और साइन 0 आ जाएगा, प्लस 5 न्यूटन की थी और साइन 30 डिग्री एंगल था थीटा 2 जो था। F3 जो थी हमारे पास वो थी 2 न्यूटन की और साइन 90 डिग्री थी, प्लस अभी यहाँ पर 270 हम एंगल यहाँ पर पुट करेंगे 4 न्यूटन साइन 270 डिग्री। इसको अगर हम सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास RY जो है वो आ जाएगा 0.5 न्यूटन के। ये हमारे पास RY और ये हमारे पास इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया। अभी हम रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। वो था हमारे पास RX का स्क्वायर प्लस
आर वाई का स्क्वायर अंडर रूट, तो आर एक्स है हमारे पास 12.33 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर अंडर रूट, तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट 12.33 न्यूटन ही आता है कैलकुलेशन करने से। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट था वो 12.33 न्यूटन आ गया। अभी हम एंगल फाइंड आउट करते हैं। अल्फ़ा जो था हमारे पास वो था हमारे पास tan इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स के, तो ये आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स आर वाई था हमारे पास 0.5 ओवर 12.33 आर एक्स था, और ये आता है हमारे पास 2.32 डिग्री के। अभी हम देखते हैं कि हमारा रिजल्टेंट किस क्वाड्रेंट में से था। अगर हम देखें तो आर वाई भी हमारे पास पॉजिटिव है और आर एक्स भी पॉजिटिव है। हमने कहा था कि जब पॉजिटिव हों दोनों तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास एंगल क्या था, वो थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा होता है। तो लिहाजा हमारे पास जो थीटा है वो इज इक्वल टू अल्फ़ा, और एंगल जो था वो हमारे पास 2.32 डिग्री आ गया है। तो ये थी हमारे पास। अभी हम एक और एग्जांपल करते हैं जिससे ज़्यादा आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग इंशाल्लाह हो जाएगी। अभी सेकंड एग्जांपल में हमारे पास 5 फोर्सेस हैं। F1 3 न्यूटन, F2 हमारे पास 6 न्यूटन, F3 हमारे पास 5 न्यूटन, F4 7 न्यूटन और F5 जो है हमारे पास वो 5 न्यूटन की है। और एंगल जो है इसमें हमारे पास ये 45 डिग्री का है, ठीक है, और ये हमारे पास है 30 डिग्री का, और ये वाला हमारे पास भी 30 डिग्री का है, ठीक है। अभी हमने रिजल्टेंट एंड एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अभी हम रिजल्टेंट जो था हमारे पास वो था R इज इक्वल टू आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर अंडर रूट, और जो अल्फ़ा हम यहाँ से निकालेंगे वो था tan इनवर्स आर एक्स आर वाई आर एक्स के। अभी हमारे पास आर एक्स पहले निकालते हैं हम, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास F1 cos थीटा 1 प्लस F2 cos थीटा 2 प्लस F3 cos थीटा 3 प्लस F4 cos थीटा 4 प्लस F5 cos थीटा 5। अभी हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। F1 है हमारे पास जी 3 न्यूटन की, और एंगल क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अलोंग है तो 0 डिग्री होगा, 3 cos 0 डिग्री प्लस F2 हमारे पास 6 न्यूटन की और एंगल 45 डिग्री का है, cos 45 डिग्री यहाँ पर F3 पे। अभी F3 को अगर हम रिज़ॉल्व करें, अगर आप देखें तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की जानिब है, ठीक है। अगर आप या तो ये 30 अगर यूज़ करेंगे तो आप इसका जो एंगल है वो नेगेटिव में, आंसर नेगेटिव में लिखेंगे। आंसर आएगा पॉजिटिव में लेकिन नेगेटिव में लिखेंगे। अगर आप इस कन्फ्यूज़न से बचना चाहते हैं तो आप हर दफ़ा ऑलवेज एंगल पॉजिटिव एक्सिस से लें। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इसका एंगल 150 डिग्री बनता है, क्योंकि टोटल 180 है। तो जब आप 180 लेंगे 150 लेंगे तो ऑटो पे इसका नेगेटिव में आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप प्लस में लिखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे F3 है जी हमारे पास, सॉरी पहले F3 हमारे पास 5 न्यूटन की है, 5 न्यूटन और cos 90 डिग्री का एंगल बना रही है। F3 हमारे पास ये थी 90 वाली, और यहाँ पर F4 है। F4 हमारे पास क्या है जी 7, प्लस करोगे तो cos 150 हम लिखेंगे। cos 150 ये नेगेटिव में आंसर हमारा दे देगा। अगर हमने यहाँ पर 30 एंगल यूज़ करना है ये वाला, तो आप फिर क्वाड्रेंट को मद्देनज़र रखते हुए इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो नेगेटिव में लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे 7 cos 30 डिग्री के, ठीक है। इसी तरह प्लस जो हमारे पास F है ये तो है ही हमारे पास पॉजिटिव है का, ठीक है। आप बेशक 30 यूज़ कर लें या आप 330 यूज़ कर लें, ठीक है, लेकिन हम हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल लेते हैं तो हम 330 यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा F5 हमारे पास 5 न्यूटन की है, तो cos 330 न्यूटन को। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो RX है वो हमारे पास आ जाएगा 5.47 न्यूटन के, और यही कंसेप्ट हम RY पे अप्लाई करेंगे। RY हमने फाइंड आउट करना है, तो वही F1
साइन थीटा 1 प्लस F2 साइन थीटा 2 प्लस F3 साइन थीटा 3 प्लस F4 साइन थीटा 4 प्लस F5 साइन थीटा 5। अभी एंगल थीटा 1 2 3 4 और 5 हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर अभी आपने साइन को मद्देनज़र रखना है, ठीक है। F1 जो है वो हमारे पास एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो एंगल 3 न्यूटन है, तो साइन 0 हो जाएगा। 3 साइन थीटा 1 हमारे पास 0 डिग्री है, प्लस F2 हमारे पास है जी 6 न्यूटन की, और साइन थीटा 2 हमारे पास 45 डिग्री था। F3 है हमारे पास 5 न्यूटन की, और एंगल है हमारे पास 90 डिग्री का, 5 और साइन 90 डिग्री। और यहाँ पर जब आप आएंगे, अगर आप बेशक यहाँ पर 30 यूज़ कर ले, बेशक आप 150 यूज़ कर लें, आपको पॉजिटिव ही आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप करते हैं पॉजिटिव, ये हमारे पास 7 साइन 150 यूज़ कर ले, यहाँ आप 7 साइन 30 या डिग्री। आप यहाँ पर कहेंगे, यहाँ पर आप तो जब 30 ले रहे हैं तो पॉजिटिव है, यहाँ पर आप नेगेटिव, तो ये क्वाड्रेंट के मद्देनज़र में है। इस क्वाड्रेंट में हमारे पास एक्स एक्सिस नेगेटिव है और वाई एक्सिस तो पॉजिटिव है, क्योंकि वो पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हम दोनों एंगल यूज़ कर सकते हैं। प्लस F5 था हमारे पास 5, और यहाँ पर हम अगर 30 डिग्री यूज़ करेंगे, ठीक है, तो फिर हम नेगेटिव देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये फोर्थ क्वाड्रेंट में वाई एक्सिस जो है वो नेगेटिव है, नेगेटिव वाई है ये वाला, ठीक है। अगर हम 330 यूज़ करेंगे, फिर हम पॉजिटिव करेंगे, हम क्या करेंगे, प्लस 5 साइन 330 डिग्री, यहाँ फिर हम नेगेटिव करेंगे 5 साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो ये आपने मैं तो आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा, आप हमेशा जो एंगल है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लें, आपको नेगेटिव और पॉजिटिव वाई पे आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आर वाई जो है हमारे पास वो आ जाएगा, इनको सॉल्व आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 10.24 न्यूटन के। अभी हम रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, ये वैल्यूज पुट करके। रिजल्टेंट हमारे पास था आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर अंडर रूट। तो आर एक्स हमने निकाला, वो था हमारे पास 5.47 का स्क्वायर प्लस 10.24 का स्क्वायर और अंडर रूट, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट जो है आर जो है वो 11 ये हमारे पास 11.62 न्यूटन आ जाएगा हमारे पास आर। और यहाँ से हम अल्फ़ा निकालते हैं, तो अल्फ़ा के लिए था हमारे पास tan इनवर्स आर वाई और आर एक्स के। तो आर वाई हमारे पास है 10.24 डिवाइडेड बाय 5.47 के tan इनवर्स। तो ये हमारे पास एंगल जो है वो आ जाएगा ऑलमोस्ट 62 डिग्री के, अल्फ़ा जो है हमारे पास। अभी हम देखते हैं कि हमारे पास अल्फ़ा ही एंगल है या हमें इसको निकालना पड़ेगा, जो कि हमने ऊपर देखा था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर आर वाई भी हमारे पास पॉजिटिव है और आर एक्स जो निकाला था वो भी पॉजिटिव। तो ये हमारे पास क्वाड्रेंट के कौन से क्वाड्रेंट में आ गई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास एंगल क्या होता है, वो थीटा ही जो होता है वो अल्फ़ा ही होता है। तो लिहाजा जो हमने अभी 62 निकाला है यही हमारा एंगल है, यानी कि एंगल हमारे पास आ गया 62 डिग्री। कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो हमारे पास जो है रिजल्टेंट है वो ये आ जाएगा आर, ठीक है। वो क्या है जी हमारे पास 11.62 न्यूटन के, और अगर हम एंगल निकालें तो वो 62 डिग्री आता है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको आज की मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।